नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूज़िक, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड इंडियन म्यूज़िक में पेपर फर्स्ट का तालों का अध्ययन विषय पर हम चर्चा करेंगे। तालों का अध्ययन के अंतर्गत हम आज आपको ताल झपताल के बारे में बता रहे हैं। ताल झपताल। झपताल ताल में 10 मात्राएं हैं, खंड 4 हैं और प्रत्येक खंड में पहले खंड में 2 मात्राएं और दूसरे खंड में 3 मात्राएं, चौथे खंड में फिर 2 मात्राएं और चौथे खंड में 3 मात्राएं। यानी पहले खंड में 2 मात्राएं, पहली मात्रा पर सम, तीसरी मात्रा पर ताली है और छठी मात्रा पर खाली और आठवीं मात्रा पर ताली। इसमें 3 ताली और 1 खाली है, यानी ताली 3 खाली 1, 1 3 तथा 8 पर ताली और छठी मात्रा पर खाली है। अब हम इसका ताल जो है झपताल आपको तबले पर सुना रहे हैं। इसका ठीका आप ध्यान से सुने। पहले हम इसको बोल के बता रहे हैं आपको कैसे इस ताल को बोला जाता है। मात्रा 10 मात्रा हैं, विभाग 4 हैं। पहले विभाग में 2 जैसा अभी बताया, दूसरे विभाग में 5, फिर तीसरे विभाग में वापस 2 मात्राएं हैं और चौथे विभाग में 3। आप ध्यान से सुने। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। इस ठेके के बोल जो हैं ताल झपताल के, वो हमने आपको बोल कर बताए। अब आप इसको तबले पर सुनिए ध्यान से। ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। फिर सुनिए। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना। छठी पे खाली ना, धिन धिन ना। ये सम, ताली, खाली, फिर ताली, यानी 3 ताली और 1 खाली। इस तरह से आपने ताल झपताल का ठेका सुना। ठेका यानी इसके बोल। ताल झपताल के आपको जो डिटेल आपको बताइए उस तालिका में आप अच्छे से देखें, सुने और इसका अभ्यास करें। अब हम आपको ताल झपताल की दुगुन लिखना बता रहे हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब हम दुगुन लिखते हैं तो एक मात्रा में 2 स्वर या 2 बोल हम लिखेंगे तो उस दुगुन कहलाएगी। तो इसमें भी 2-2 बोल लेते हुए पूरे ठेके में, यानी पूरा आवर्तन जो 10 मात्रा का है, 1 मात्रा से लेकर 10 मात्रा तक जो आवर्तन है, उसमें हम जो ठेके के बोल झपताल के 2-2 करके हम इसको लिखेंगे। आप ध्यान से देखें। इसमें भी झपताल में 10 मात्रा
और बोल लिखेंगे एक मात्रा में दो दो। दुगुन लिख रहे हैं तो दो बोल लिखे जाएंगे और पूरा आवर्तन यानी जो पूरा ठेका है यानी पूरे जो बोल हैं वो 2 बार रिपीट होंगे। दुगुन कर रहे हैं तो पूरा आवर्तन 2 बार रिपीट होगा। ध्यान से सुने इसको भी। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन, यानी पूरा 2 बार ये लिखा जाएगा। और दूसरे प्रकार जो दुगुन का हम लिखा रहे हैं उसको आप तालिका में देखें। जब हम एक ही आवर्तन में दुगुन लिखेंगे तो 10 मात्रा का, जैसे ये झपताल 10 मात्रा की है तो 2 का भाग दिया तो 5 मात्रा तक तो सिंगल ठेका बजेगा और छठी मात्रा से इसकी दुगुन बजेगी। वो कैसे? धिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन, यानी छठी मात्रा से हम इसको दुगुन लिखेंगे। इसमें 2 का भाग दिया तो 5 मात्रा का हुआ तो 5 मात्रा तक सिंगल ठेका यानी सिंगल बोल बोले जाएंगे और छठी मात्रा से इस ताल के दुगुन के बोल बोले जाएंगे। अब हम आपको तिगुन का जो पहला प्रकार है वो लिखना बता रहे हैं। जब तिगुन का भी हम पहले भी हम बता चुके हैं। तिगुन एक मात्रा में जब 3 बोल हम लिखेंगे तो वह तिगुन कहलाएगी। 10 में हम 3 का भाग देंगे तो जब एक ही आवर्तन में लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोनों प्रकार आप ध्यान से देखें। पहला प्रकार एक मात्रा में 3 बोलों को लिखना है। पहला प्रकार देखें। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन, यानी पूरा जो ठेका है 3 बार रिपीट होगा। तिगुन के दूसरे प्रकार में वही 10 मात्रा की ताल है तो हम इसको 3 का भाग देंगे। तिगुन लिख रहे हैं तो 3 का भाग देंगे, दुगुन लिख रहे हैं तो 2 का भाग देंगे, यदि हम चौगुन लिख रहे हैं तो उसमें 4 का भाग देंगे तो वो चौगुन निकल के आ जाएगा। तो 10 मात्रा में जब हम तिगुन लिखेंगे 3 का भाग दिया तो आप देखिए 6.5 मात्रा के बाद इसको 3.5 मात्रा में हमको इसको लिखना है। इस तालिका में आप ध्यान से देखें। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन, इस तरह से तिगुन बोला जाएगा और लिखा जाएगा। अब हम आपको चौगुन लिखने का तरीका बता रहे हैं। चौगुन लिखने के लिए हम वही एक मात्रा में 4 बोल को लिखेंगे। जो हमारे ठेके के बोल हैं उसको एक मात्रा में 4 को लिखना है। चौगुन का पहला प्रकार। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना ना धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन, ये इसकी चौगुन है। चौगुन में 4 और उसकी लय भी जो हमने सिंगल ठेका जो बजाया है जिस लय में, तो दुगुन उससे जस्ट डबल लय में होगी।
तिगुन बजा रहे हैं तो उससे तिगुनी लय में तिगुन बजेगा। और चौगुनी लय, चौगुन लिख रहे हैं या चौगुन बजा रहे हैं तो जो हमारा सिंगल ठेके की जो लय है उसको चौगुन, यानी उसकी चौगुन लिखते मतलब बजाते समय उसको चौगुनी मात्रा में मतलब लय में बजेगा। चौगुन का दूसरा प्रकार, उसको आप ध्यान से देखें। 10 में 4 का भाग दिया तो 10 में 4 का भाग देने पर चौगुन को लिखा जाएगा। यानी जो चौगुन है हमारी पूरे 2.5 मात्रा में आ रही है। इसको ध्यान से आप देखें। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, धिन धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, धिन धिन्ना, तिन्ना, धिन धिन्ना, धिन। ये इसकी चौगुन का लिखने का प्रकार है। अब हमने आपको ताल झपताल का ठेका लिखने का तरीका और उसकी दुगुन का दोनों प्रकार बताए हैं। और तिगुन में भी हमने आपको दोनों प्रकार जो हैं वो बताए हैं और चौगुन भी आपको लिखनी बताई है। इसको आप ध्यान से अध्ययन करें, लिखें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।